नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, जो छात्र यहाँ पे 12th के बाद ITI या फिर डिप्लोमा या BE BTech या फिर MCA या फिर BSc इन IT सेक्टर में अपना डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नई रिक्रूटमेंट है दोस्तों। यहाँ से आप भी आवेदन कर सकते हैं। कहाँ पे आपका जॉब लोकेशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या क्या आपको सैलरी मिलेगी और हर एक पोस्ट के लिए क्या अलग से यहाँ पे आपका एज क्वालिफिकेशन होगा या फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आवेदन करने का जो तिथि है यहाँ पे दोस्तों बढ़ा दिया गया है, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते यहाँ पे इसके सर्वर पे दिक्कतें हो रही थी, जिसके चलते इसका आवेदन करने का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो मैं आपको एक अपडेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे। साथ ही साथ आप हमारा एजुकेशन के एट 6 का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, ताकि हर वो अपडेट आप तक पहुँचाई जा सके जो कि अगर कोई नई वैकेंसी या उसके अपडेट आते हैं उसके एग्ज़ाम को लेकर, तो भी आपको अपडेट ये सारे पहुँचा दिए जा सकते हैं। दोस्तों हम हैं यहाँ पर NCRTC यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है दोस्तों, लेकिन ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए निकाली गई है। लेकिन इसके लिए आप किसी भी स्टेट से हैं आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चूंकि ये वैकेंसी है दोस्तों परिवहन विभाग की, तो यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, बसेस की सर्विसेज दी जाती है, उनके लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों इस नोटिफिकेशन में। तो चलिए मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखला देता हूँ दोस्तों। आप इसके यह वैकेंसी यानी कि करियर वाले सेक्शन पे भी जाएंगे तो आपको यहाँ से इसका PDF भी जरूर मिल जाएगा। और ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, गवर्नमेंट जी हाँ कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे आप करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये जो पहला नोटिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों हम हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, लेकिन आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये आपको 11 सितंबर को भी नोटिफिकेशन दिया गया था, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन दिया गया है आपको, ये आपका एक अपडेटेड नोटिफिकेशन है। जी हाँ, डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, रिवाइज किया गया है डेट को। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट संख्या सबसे पहले तो आप इसको नोट करके जरूर रख लीजिएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि इसका डेट बढ़ाया जाए, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे छात्र अगर यहाँ पे फॉर्म भर देते हैं तो इसका एक रिटन एग्जाम भी आपसे लिया जाएगा, CBT। खैर मैं आपको इसके बारे में सारा डिटेल दे ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल रीजन डेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आर रिवाइज्ड। यहाँ पे रिवाइज किया गया है। आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों, ये अपडेट किया गया था 11 सितंबर को, लेकिन अब यहाँ पे 15 सितंबर को इसको रिवाइज किया गया है, और ये हो गया है दोस्तों कहाँ से, फॉर्म भरने का तिथि 21 सितंबर से हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग डेट है दोस्तों आपका 6 अक्टूबर। अब पहले 30 सितंबर रखा गया था, अब इसका डेट एक्सटेंड करके कर दिया गया है 6 अक्टूबर। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इसका टेंटेटिवली एग्जाम डेट आ सकता है दोस्तों। तो एग्जाम भी होगा आपका, एक तो क्लियर कर दिया जा चुका है। यहाँ पे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की। तो आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो आपका इन स्टेट में होने वाला है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो आपका जॉब लोकेशन का एरियाज है वो कौन कौन सा है। तो फेज 1 में आपको पड़ सकता है दोस्तों दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, या फिर दिल्ली, गुड़गांव, SNB, अलवर के लिए। तो यहाँ पे जो छात्र आवेदन करेंगे, ये NCR का रीजन होता है दोस्तों दिल्ली का, तो आपको यहाँ पे जॉब लोकेशन पे जाके जॉब करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 तरह का पोस्ट है यहाँ पे। एक तो आपका मेंटेनेंस एसोसिएट का है, और एक है मेंटेनेंस एसोसिएट इंजीनियरिंग छात्रों का, है ना। और ये है आपका डिप्लोमा छात्रों का, और कुछ है ITI के छात्रों का, और कुछ है यहाँ पे जी हाँ दोस्तों डिग्री के छात्रों का, जो कि MCA वगैरह कर रखे हैं या BSc वगैरह कर रखे हैं। तो इन सब के बारे में आपको शॉर्ट डिटेल मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ। आप इसको, इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो मेंटेनेंस एसोसिएट का मैकेनिकल में पोस्ट है, ये 2 पदों की वैकेंसी है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया 28 साल है और 3 साल का डिप्लोमा मांगा जा रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये डिप्लोमा है, ध्यान दीजिएगा। मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पे 36 पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट बताई गई है।
28 एज यहाँ भी है और 3 साल का डिप्लोमा चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। दोस्तों अगला जो पोस्ट है हमारा वो मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 22 पदों की संख्या है, तो टोटल कैलकुलेट करते रहिएगा कितना वैकेंसी है यहाँ पे। 28 एज क्राइटेरिया यहाँ भी है, 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। एक है दोस्तों सिविल वालों के छात्रों के लिए मेंटेनेंस एसोसिएट का, जहाँ पे 2 पद ही निकाले गए हैं। 28 साल एज क्राइटेरिया यहाँ भी है, 3 साल का डिप्लोमा यहाँ से भी मांगा जा रहा है। दोस्तों अगला पोस्ट है यहाँ पे प्रोग्रामिंग एसोसिएट का। मैंने बोला यहाँ पे कि एसोसिएट के और भी पोस्ट हैं, तो प्रोग्रामिंग एसोसिएट जो है कि आईटी सेक्टर से जुड़े हुए छात्र, जैसे कि जो छात्र यहाँ पे बीसीए कर रखा है, आईटी कर रखा है, डिप्लोमा का कंप्यूटर साइंस में कोर्स कर रखा है या आईटी में कोर्स कर रखा है, या फिर उन्होंने बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीएससी इन आईटी सेक्टर में, तो भी आप ये आवेदन कर सकते हैं। 4 ही पोस्ट हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 28 साल एज क्राइटेरिया है, 3 जनरल में और 1 ओबीसी का है। टेक्निकल दोस्तों टेक्नीशियन यहाँ पे 2 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन का। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आईटी वाले छात्रों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और अच्छी खबर ये है यहाँ पे कि देखिए कि एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों ही छात्रों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। यानी कि आप अगर नेशनल लेवल पे अपना आईटीआई कंप्लीट कर रखे हैं सर्टिफिकेशन, और या स्टेट लेवल पे, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। 25 एज क्राइटेरिया है यहाँ पे, टोटल 43 पदों की ये वैकेंसी है आपको। आईटीआई वाले छात्र जो कि इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी निकाला गया उनके लिए। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन अगर हम बात करें 27 पदों की वैकेंसी और है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, जो कि यहाँ पे 25 पदों की वैकेंसी है दोस्तों। आईटीआई मांगा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड में दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन का है, साथ में 3 पदों की वैकेंसी है, 25 एज क्राइटेरिया है, और आईटीआई यहाँ पे होना चाहिए आपका एयर कंडीशनिंग या फिर आपका रेफ्रिजरेशन मैकेनिक्स ट्रेड को लेकर। दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन फीटर का भी पोस्ट है, यहाँ पे सेम आईटीआई होना चाहिए डिसिप्लिन में। 18 पदों की वैकेंसी है, 25 साल एज क्राइटेरिया है। वेल्डर का भी पोस्ट है, 2 ही है, 25 साल एज क्राइटेरिया है, और आपका आईटीआई होना चाहिए दोस्तों वेल्डर में। दोस्तों यहाँ पे एक पोस्ट और है, जो कि है आपका स्टेशन कंट्रोलर या फिर ट्रेन ऑपरेटर या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर का, जिसमें कि 67 पदों की वैकेंसी है और 28 एज क्राइटेरिया है। 3 साल का डिप्लोमा डिग्री भी मांगा गया है। साथ ही साथ अगर आपने या बीएससी कर रखा है फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ में, या फिर फिजिक्स ऑनर्स है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। यानी कि यहाँ पे हर किसी के लिए आवेदन करने का मौका है दोस्तों। जो भी छात्र यहाँ पे एलिजिबल होंगे वो आवेदन करेंगे अब 15 सितंबर से, जो कि 11 सितंबर से डेट दिया गया था, तो ये 15 सितंबर आपका जो डेट बढ़ाकर अब 21 सितंबर कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अप टू डेट को लेकर ही मैंने आपको यहाँ से अपडेट किया है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, फॉर द सीरियल नंबर 1 to 10, जितना भी मैंने पोस्ट दिखाया आपको, है ना, 11 वाले पोस्ट के लिए नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेडिकल फिटनेस आपका होना जरूरी है, साथ में इंडियन रेलवे मेडिकल का आपका मैनुअल टेस्ट भी होगा। और सीरियल नंबर जो 11 है आपका, पोस्ट नंबर 11 जो है, उसका सिलेक्शन मेथोलॉजी जो है वो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से तो होगा, उसके साथ साथ आपको साइको टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, साइको टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, एज पर द इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल को लेकर, ठीक है। तो अब ये क्या है, तो ये एक संस्था है जिसके जरिए आपका मेडिकल टेस्ट होकर आएगा, और मेडिकली आप फिट हैं या नहीं ये आपको बताया जाएगा, है ना, और ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि एक बॉन्ड भी आपका साइन करवाया जा रहा है। जो भी पोस्ट सीरियल नंबर 1 से 5 तक का और 11 नंबर का जो पोस्ट है, उसके लिए 1.5 लाख का बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, 2 साल का ये बॉन्ड होगा। और सीरियल नंबर 6 to 10 जो है, इसके लिए 1 लाख का ही बॉन्ड होगा, और ये भी 2 साल का आपका बॉन्ड होगा। तो ये एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो बॉन्ड होगा विद जीएसटी चार्ज आपका लगेगा, यहाँ पे आपका जो बॉन्ड यहाँ पे साइन किया जाएगा। जो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जो पोस्ट है हमारे पास, यहाँ पे 3 तरह के पोस्ट हैं, मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और टेक्नीशियन का, जिसकी सैलरी आपको जो मेंशन की गई है, जो कि आपका पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रैफिक कंट्रोलर का, तो 35,250। लेकिन वही ट्रेन ऑपरेटर का जो वैकेंसी है उनको 37,750 रुपये का सैलरी स्केल दिया गया है। टेक्नीशियन की बात करें तो जो आईटीआई छात्र कर रखे हैं उनको 23,850 रुपये से शुरुआत होगी, तो अच्छी शुरुआत मिल रही है, सैलरी काफ़ी अच्छा, ये बेसिक सैलरी आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, जी हाँ, और ये आपको बढ़कर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा सैलरी, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप इसको देखते हुए ही अपना जॉब यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आपको 1 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, जॉब ट्रेनिंग होगा वो आपका,
जब तक आप जॉब ट्रेनिंग में होंगे तब तक आप इस बॉन्ड के तहत भी काम कर रहे होंगे, जो बॉन्ड आपसे साइन करवाया जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे 500 रुपये फीस चार्ज भी लिया जा रहा है, और विद द जीएसटी चार्ज आपको कटेगा यहाँ पे। जो छात्र SC ST कैटेगरी में है उनसे कोई यहाँ पे फीस कैटेगरी में चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जनरल कैटेगरी और OBC EWS और एक सर्विसमैन वाले छात्रों को यहाँ पे फीस पेमेंट करना है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर कर दें कि अब जो है आपका जो रिक्रूटमेंट है वो 21 सितंबर से इसका फॉर्म भरना शुरू होगा और 6 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म को कैसे भरना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फॉर्म भर के ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 21 सितंबर से इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, और आपको यहाँ पे इन सभी रूल्स को फॉलो करना है, स्टेप को फॉलो करना है और अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो मैं आपको सारे डिटेल बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है ना। ज़्यादा कमेंट आएगा तो इसका फॉर्म भर के भी बताऊंगा, है ना। फ़ोटो का साइज़ कैसे बनाना होता है, OBC सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट बारे में, ये सब आपके पास होना चाहिए ऑलरेडी पहले से जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेशन देना होगा था यहाँ पे, तो उसको भी आप PDF फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, कैसे अपलोड करेंगे, इन सबको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके परीक्षा को लेकर, तो आप इसको ज़रूर एक बार रीड डाउन करिएगा, है ना। फिर भी आपको अगर लगता है कि आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये वो सारे डिसिप्लिन है जिसमें कि आपको वेरिएंट पोस्ट जो है यहाँ पे निकाले गए हैं आपके लिए आवेदन करने के लिए। तो आशा करते हैं कि ये सारा डिटेल आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए 11 सितंबर का ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो वाला है, और यहाँ से ऊपर जो है मैंने आपको बताया सब कुछ इसमें, ये 15 सितंबर को आपको जारी किया गया दोस्तों। आप यहाँ पे डेट भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल 7 पेज में नोटिफिकेशन था जो कि मैंने आपको बता दिया है, इसके बारे में सारा डिटेल अप टू डेट कर दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। इन सभी वैकेंसीज़ के वेरियस पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, इन सब के बारे में इस वीडियो में हमने आपके डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।